यमन ने अमेरिका के जहाज पर 2 मिसाइलों से अटैक कराए। वहीं मैं आपको बता दूं इजराइल की आईडीएफ पे और पुलिस पे और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे भी लगभग कई सारे केस हुए। वहीं पे आपको बता दूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी इस पे इजराइल पे केस हुआ है। तो क्या कुछ यहाँ पे न्यूज है, सारी एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सभी कुछ जितनी भी न्यूज है वो पता चल सके। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जापान से। जापान के टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट पर एक हादसा हो गया, एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 2 प्लेन यहाँ पे आपस में भिड़ गए हैं। तो 2 प्लेन आपस में भिड़ने के बाद आप यहाँ पे कितनी बुरी तरीके से आग लग रही है एक प्लेन में, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, एक प्लेन जो यहाँ पे लैंडिंग कर रहा था, मतलब उतर रहा था, लैंडिंग करते वक्त वो दूसरे एक कोस्ट गार्ड प्लेन से यहाँ पे भिड़ गया है और उसकी भिड़ने की वजह से उसमें एक भीषण आग लग गई है जिसमें लगभग 379 के करीब यहाँ पे जो लोग थे उसके अंदर, और 367 में आपको बता दूं उसमें पैसेंजर थे, 12 क्रू मेंबर थे और इसमें 17 जो लोग हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, 17 लोग जख्मी हो गए हैं। जहाज का जो हाल है वो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, जल जल के बिल्कुल खत्म सा यहाँ पे आपको देखने को लग रहा होगा। वहीं मैं आपको बता दूं जापान के ऊपर आफतें सी आ रही है आजकल। कल यहाँ पे आपको पता ही होगा जापान के अंदर एक खतरनाक वाला यहाँ पे जो है भूकंप आया था। इसमें भूकंप में लगभग आपको बता दूं तो 24 घंटे के अंदर अंदर जापान के ऊपर 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है भूकंप आ चुके हैं, 100 से ज़्यादा भूकंप के झटके। और यहाँ पे आप जब इसमें भूकंप आया था तो इस भूकंप में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप यहाँ पे जो है फोटोज वगैरह में देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं इसमें जब भूकंप आया तो समुद्र के अंदर से लगभग 1.2 मीटर 4 फीट हाई तक की सुनामी आई थी, मतलब एक बाढ़ की तरह यहाँ पे आया था, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो एक खतरनाक वाला यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट 7.6 मैग्नीट्यूड का क्विक यहाँ पे जो है वो इतना हाई था कि वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला जलजला आया है वहां पे। तो अभी जापान के अंदर एक तो अभी आज प्लेन क्रैश हुआ है, कल अर्थक्वेक आया था, तो अभी जापान के ऊपर आफतें यहाँ पे आ रही हैं। बात कर लेते हैं हुतीज की। हुतीज की तरफ से यमन की तरफ से बताया जा रहा है कि अमेरिका के एक जहाज के ऊपर 2 मिसाइल से अटैक किया गया है। इस तरीके की न्यूज रात बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रही थी। आपको मैं बता दूं इस तरीके की जो न्यूज ये चल रही है आज काफी ज्यादा चल रही थी कि अमेरिका के ऊपर 2 मिसाइल से अटैक कर दिया गया है, जो अमेरिका का युद्धपोत है, मतलब अमेरिका का लड़ाकू जहाज जो लाल सागर में था। इस तरीके की पूरी ये जो खबर है वो पूरी दुनिया में इस तरीके से सोशल मीडिया पे फैलने लगी। उसके बाद जब यहाँ पे अभी तक इस खबर को जो हुतीज की तरफ से यहाँ पे कंफर्म नहीं करा गया था कि इस तरीके का कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि पहले तो बताया जा रहा था कि भाई हुतीज ने यहाँ पे अटैक कर दिया अमेरिका के ऊपर, तो इजराइल वाले कुछ इस तरीके की न्यूज फैला रहे थे, लगभग यहाँ पे हुतीज को बदनाम करने के लिए ये न्यूज पूरी फैलाई जा रही थी। तो इस तरीके की जब यहाँ पे हुतीज की तरफ से स्टेटमेंट आया तो इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने साफ साफ बताया कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं करा गया है, हमने कोई अटैक नहीं किया अमेरिका के ऊपर, और अगर हम अटैक करते तो हम खुद बताते, जिस तरीके से हमने 10 हमारे मारे गए इस तरीके से बताया, और अगर हम अटैक करेंगे तो जरूर से बताएंगे कि हमने अटैक किया है। तो इस तरीके से अभी जो है इजराइल की मीडिया को, जितने भी इजराइल वाले हैं उनको एक्सपोज कर दिया है हुतीज ने। वहीं मैं आपको बता दूं इजराइल के ऊपर साउथ अफ्रीका ने केस कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रिपोर्ट की थी कि जो इजराइल जो है फलस्तीनी को बेगुनाहों को जो मार रहा है, बेगुनाह लोगों के ऊपर जो यहाँ पे चल रहा है आजकल मार रहा है, इसके ऊपर जरूर से एक्शन लिया जाए। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एक जो है एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने, एक ऐसा अभी तक देश है जिसने कुछ कदम उठाया है इस इजराइल के खिलाफ, उसने यहाँ पे जो है रिपोर्ट की थी, और रिपोर्ट करने के बाद उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, ले भी लिया था, और इसके बाद इजराइल का भी बयान आया था। लेकिन इजराइल का अभी वापस से फिर से एक बयान आया है कि भाई हम इस कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है हमारे खिलाफ केस किया गया है, इस केस में हम जरूर से पार्टिसिपेट करेंगे, वो आएंगे इस केस में लड़ेंगे। अब जो यहाँ पे केस हुआ है साउथ अफ्रीका की तरफ से, इसमें बहुत सारे लगभग 80 पेज का एक पूरा वो था जिसमें सभी कुछ इजराइल के खिलाफ लिखे हुए थे कि इजराइल ने अभी तक क्या क्या किया है, आम नागरिकों को मारा है, क्या करा है, वो सारा भी एक इसमें केस में चलेगा। और अगर यहाँ पे दोषी पाया जाता है, इजराइल दोषी है जैसे कि आपको पता ही अभी चल ही रहा है, तो इसमें जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर उसके खिलाफ कुछ करता है, अभी तक तो साउथ अफ्रीका ने एक सिर्फ ऐसा ही 57 मुस्लिम देशों ने आज तक अभी तक इस पे इजराइल पे केस नहीं करा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने केस करा था। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है, इजराइल जो आम लोगों को मार रहा है उसके ऊपर एक्शन जरूर से लिया जाए। तो देखते हैं अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पे इजराइल के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। तो भाई आपको पता ही होगा 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ तो जो इजराइल के ऊपर करा गया था, उसमें लगभग
लगभग 300 से 400 जो यहूदी थे वो मारे गए थे। मैं आपको बता दूं इन 300-400 यहूदियों में से इसमें जो है इनकी पुलिस के खिलाफ, IDF के खिलाफ, इजराइल की पुलिस के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, इन सभी के खिलाफ मुकदमा यहाँ पे 42 लोगों ने केस दर्ज करवाया है। 42 लोगों ने इनके खिलाफ यहाँ पे जो है केस कर दिया है। मैं आपको बता दूं अब आपको पता है हमला तो हम्मास ने करा था, हम्मास ने करा था, लेकिन हम्मास के तो इसमें कम यहाँ पे लोग मारे गए थे, लेकिन इनके खुद के ज्यादा यहाँ पे लोग मारे गए थे। अब हुआ क्या है, क्यों केस किया है? केस इसलिए करा गया है क्योंकि जब यहाँ पे हम्मास ने हमला करा तो हम्मास ने जब हमला करा, हमला करते ही IDF की जो इनकी आर्मी है उन्होंने, या फिर जितनी भी इनके पुलिस आर्मी वगैरह है, उन्होंने हम्मास के ऊपर हमला करा, जो भाई हवाई हमला था। हवाई हमले में इनके ज्यादा खुद के लोग मारे गए, मतलब यहूदी ज्यादा यहाँ पे मारे गए थे, लगभग 300 से ज्यादा के करीब। यहाँ पे 7 अक्टूबर को यहूदी जो है वो 300 से ज्यादा के करीब यहूदी मारे गए थे। अब उन लोगों ने लगभग 42 लोगों ने इनकी तो यहाँ पे मिलिट्री के खिलाफ, IDF के खिलाफ और यहाँ पे पुलिस के खिलाफ, यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे सर्विस के खिलाफ 42 लोगों ने केस कर दिया है। कुछ इस तरीके की न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। तो फिलहाल तो यही कुछ न्यूज निकल के आ रही थी, मैंने आपको बता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको और भी काफी सारी न्यूज देने वाला हूँ।